वैसे तो एक एनालिसिस की वीडियो है जिसमें 6 नवंबर को मैं किस तरह से काम करने वाला हूँ वो बताऊंगा, लेकिन मैं इस वीडियो में ये भी समझाऊंगा कि मैं एनालिसिस करता कैसे हूँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर जिसको टाइम है बहुत सारा तो देख सकते हो आप लोग। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर देखो निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। सबसे पहले मैं एनालिसिस करने के लिए देखता हूँ कि मार्केट में मोमेंटम कैसा आया हुआ है। ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे देखोगे आप लोग, यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, दिख रहा है ना ये वाला, ये। तो इस पे मैं देखता हूँ कि मोमेंटम कैसा चल रहा है। तो आप अगर देखोगे नॉर्मली तो देखो मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, मार्केट अब नीचे आ रहा है। तो आप कैसा समझ सकते हो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट दिख रहा है हमको। हो डाउन ट्रेंड नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के काम पे, जिस पर मैं मेजर काम करता हूँ। इसमें भी देखो डाउन ट्रेंड जैसा है, लेकिन प्रॉपर ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डाउन ट्रेंड ही मान के चलूँगा यहाँ पर मैं। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट के चार्ट पर आता हूँ, ये आया, और देखते हैं कि मैं एनालिसिस कैसे करूँगा। देखो सबसे पहली बात क्लियर करना चाहता हूँ मैं, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता कि कैसे लगाने होते, कैसे काम करने होते, क्योंकि मैं मनगढ़ंत कहानियाँ मुझे पसंद नहीं कि यहाँ पर सपोर्ट ले लेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेगा। ये अंदाजे वाले खेल मैं नहीं खेलता। यहाँ पर देखो ये जो लाइन दिख रही है, ये लगाई है मैंने डे के हाई के, जो पिछले दिन हाई था ना डे का, वहाँ पर है। ये दूसरी लाइन जो है वो है 58,000 के लेवल पे। ओके, इसको वैसे नहीं रखना चाहिए, ज़रूरत नहीं इसकी। और जो तीसरी लेवल लगा रखा है वो है डे के लो पे। और एक लेवल लगाता हूँ कहाँ पर मैं, जहाँ पर मार्केट क्लोज होता है। हो गया। अब मैं एनालिसिस कैसे करूँगा। अब मैं देखूँगा मार्केट में कि मार्केट में हुआ क्या था। मार्केट नीचे आया था और नीचे आने के बाद यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, आकर नीचे क्लोज कर दिया, सिंपल हो गया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में एनालिसिस कैसे होगी। देखो मार्केट में यहाँ से किसी ने ट्रेड बनाई होगी, यहाँ पर उसको प्रॉफिट दिखाया, लेकिन मार्केट इतना ऊपर गया होगा तो जो सेल कर रहा होगा हो सकता है वो डर के भाग गया हो, इतना ऊपर आया ना मार्केट। मान लो आपने यहाँ पे रिस्क लिया 1 लाख का, 1 लाख नहीं यार, मेरे हिसाब से देखो, यहाँ पर आपने ट्रेड बनाई कि आपको 2500 प्रॉफिट चाहिए, यहाँ तक 2500 प्रॉफिट दिखा, वापस मार्केट ऊपर आया, तो क्या आप बैठे रहोगे? नहीं बैठोगे, आपका 2500 प्रॉफिट हो गया, आप निकल जाओगे। तो यहाँ पे अपर साइड कोई नहीं बैठा है, मार्केट वापस नीचे आया, फिर से ऊपर रिट्रेसमेंट कर चुका है। और मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ से बार बार एक सपोर्ट ले रखा है, ये देख रहे हो ये बार बार। तो मार्केट में यहाँ पे लोग बाई करके बैठे होंगे, हो सकता है यहाँ पर जो सेल कर रहा था वो नहीं है ना। मैं बताऊँ एक बार के लिए एक चीज़ और, आपको जो बायर और सेलर देखने हैं वो बीच में नहीं देखना है। बीच में देखोगे किसको पता क्या हुआ है। यहाँ पर किसी ने सेल किया, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया तो वो उसको निकाल दिया, वापस नीचे आ रहा है, यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा, मान लो यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा, यहाँ पे किसी ने, यहाँ पे किसी ने, यहाँ पे किसी ने बाई होगा, यहाँ पे बाई किया होगा तो वो तो निकल गया होगा, लेकिन जिसने नीचे बाई किया होगा वो अभी बैठा होगा। क्यों बैठा होगा? उसको टारगेट चाहिए ऊपर, सिंपल। तो वो अभी बैठा है, सिंपल। और जो सेल करके बैठा था वो निकल गया रिट्रेसमेंट में। तो हम क्या करेंगे, अगले दिन ट्रेड कैसी बनेगी, हम यहाँ पर सेल साइड का प्लान बनाएंगे। समझ गए ना? दोबारा बताओ, क्योंकि जिसने सेल कर रखा था, अगर मान लो कि मार्केट में यहाँ से नीचे आता और रिट्रेसमेंट नहीं देता और नीचे आते आते यहाँ पे क्लोज हो जाता, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो जाता ना डायरेक्ट आके, तो क्या होता कि यहाँ पे हम बोलते कि लोग सेल करके बैठे होंगे और उन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा। लेकिन मार्केट में रिट्रेसमेंट दे चुका है तो सेल तो करके लोग बैठे नहीं, लेकिन यहाँ पे जिसने बाई किया होगा उसको टारगेट नहीं मिला, क्योंकि सेलर को तो टारगेट मिल गया होगा 2500 मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन बायर ने जिसने यहाँ पे किया, बायर वो तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे जिसने बाई किया, क्या उसको 2500 दिखा? नहीं दिखा ना 2500। मुझे लगता है, मुझे तो नहीं दिखता, अगर किसी होता तो। मैंने खुद से प्रीमियम चेक करके देखी, यहाँ पे देखो 2500 नहीं दिखेगा, तो वो आदमी क्या करेगा, बैठा रहेगा। बैठा है ना? तो हमको क्या करना है कि अगले दिन अगर बैठा है वो इंतजार करेगा कि 2500 प्रॉफिट हो। लेकिन जब मार्केट गैप अप होगा, छोटा सा कल ओपनिंग होगी, या फिर गैप डाउन होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करे, या फिर मान लो ज़्यादा ही गैप डाउन वगैरह हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर ये आसपास ओपन हो गया तब इसको ऐसा लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। इसके लिए वेट करता रहेगा थोड़ा सा कि वेट करते हैं यार, थोड़ा हो सकता है प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जब जैसे नीचे आएगा तो इसका क्या होगा, लॉस। हम करके बैठेंगे सेलिंग, तो इसका लॉस होगा, इसका पैसा जाएगा, तो किसके पास आएगा? हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पैसा मिलेगा। अगर गैप डाउन होता है तब भी इसको दिक्कत आएगी, तब भी निकलेगा, तो फिर वापस नीचे जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर मार्केट नीचे गया, इसका लॉस होता है, तो हमारा पैसा बनेगा। अब मान लो कि मार्केट में अगर ऊपर गया, तो अगर ऊपर जाए तो देखो इसका प्रॉफिट बन जाएगा बायर का। अब बायर का बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिंपल सा तरीका रहता है मार्केट में एनालिसिस करने का। अब एक बात होती है कि मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा गैप अप हो गया ना, तो फिर बाई कर लेंगे। ऐसा क्यों बोलता हूँ? मान लो यहाँ पर जो बाई किया है, मान लो छोटा मोटा ट्रेडर नहीं, ऑपरेटर बैठा है कहीं का,
ठीक है, उसको पता है कि मार्केट किस तरह चलाना है। अगर ऑपरेटर बैठा है यहाँ पे, तो यहाँ पर गैप अप कितना होगा, 400-500 पॉइंट का गैप अप कर देगा, 58,200 के ऊपर यहाँ कहीं पे गैप अप हो जाएगा। उससे क्या होगा कि इसके साथ जो छोटे मोटे ट्रेडर बैठेंगे उनको इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या मार्केट नीचे लॉस करने आएगा? अब पता नहीं मुझे आए नहीं आए, तो हम लोग को फिर थोड़ी अंदाजा, क्योंकि इसका प्रॉफिट हो चुका है ना, तो फिर इसको थोड़ी ना हम लोग इसका लॉस होने वाला है, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तो उसका सिर्फ प्रॉफिट कम होगा, इसका घाटे में थोड़ी जाएगी कंपनी इसकी। तो सिंपल सी बात है, फिर हम बाई करेंगे। तो इस तरह मार्केट में एनालिसिस की जाती है। और नॉर्मली देखा तो अपना प्लान काय का है, कल सेल करने का प्लान रहने वाला है अपना।